नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल URB भक्ति रस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में और साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और लाभ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है क्योंकि भारत देश के लोग सभी प्रकार के त्योहारों को बहुत ही उत्सुकता से मनाते हैं। खासकर हिंदू धर्म के लोग अपने त्योहार बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। आज हम जानेंगे छठ पूजा 2024 के बारे में। यह त्योहार भी हिंदू धर्म में संपूर्ण विधि विधान से मनाया जाता है। छठ पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होता है। इस त्योहार को अधिकतर बिहार, उत्तर प्रदेश तथा भारत देश के अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म के पांचांग के अनुसार यह छठ पूजा का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल छठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा का त्योहार कुल 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस 4 दिनों में त्योहार की अलग अलग प्रथा को पूर्ण किया जाता है। छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्योपासना के इस छठ पूजा के त्योहार को बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ त्योहार भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित किया गया है। यह त्योहार बिहार वासियों के लिए बहुत लगता है। इस त्योहार को बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा नेपाल के भी कई हिस्सों में मनाया जाता है। इस 4 दिन तक चलने वाले त्योहार में महिलाएं 36 घंटों तक उपवास रखती हैं तथा अपने पति व पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। प्रत्येक वर्ष यह त्योहार अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 2024 का यह पावन त्योहार 5 नवंबर 2024 मंगलवार से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 शुक्रवार तक मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रसिद्ध त्योहार के बारे में और भी। आइए जान लेते हैं छठ पूजा 2024 शुभ मुहूर्त व तिथि। मंगलवार 5 नवंबर को है नहाय खाए, बुधवार 6 नवंबर को है खरना, गुरुवार 7 नवंबर को है संध्या अर्घ, शुक्रवार 8 नवंबर को है सूर्योदय उषा अर्घ। ये जानते हैं छठ पूजा क्या है। यह छठ पर्व या छठ पूजा का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ऐसे तो यह त्योहार संपूर्ण भारत देश में मनाया जाता है, किंतु मुख्यतः यह त्योहार बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल तथा नेपाल देश के भी कई हिस्सों में मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा का त्योहार भोजपुरी का सबसे बड़ा व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पूजा के त्योहार को बिहार राज्य में बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि भारत देश में वैदिक काल से चला आ रहा है। इस कारण से यह त्योहार संस्कृति भी बन चुका है। इस त्योहार का मुख्य रूप से ऋषियों के द्वारा लिखे गए ऋग्वेद में बताए गए सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में इस त्योहार को हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी मनाते हैं। पिछले कुछ समय में यह त्योहार भारत देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व भर में भी प्रचलित होता जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा का त्योहार सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को ही समर्पित किया गया है। छठ पूजा के त्योहार अनुष्ठान बहुत ही कठोर हैं। यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस पूजा के अनुष्ठानों में पवित्र स्नान, पीने के पानी से दूर रहना, उपवास, बहुत देर तक पानी में खड़ा रहना तथा भगवान सूर्यदेव को इस 4 दिन तक चलने वाले त्योहार में महिलाएं 36 घंटों तक उपवास रखती हैं तथा अपने पति व पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। बाद आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है छठ पूजा का त्योहार। छठ पूजा के त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी कथाएं चली आ रही है।
लेकिन आज हम जिस कथा के बारे में आपको बताएंगे उस कथा का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में किया गया है, जो बताया है कि प्राचीन समय से छठ पूजा के त्यौहार का बहुत ही महत्व है। इसकी शुरुआत महाभारत काल में माता कुंती के द्वारा ही की गई थी। भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से ही माता कुंती को पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कर्ण ने भी भगवान सूर्यदेव की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। दानवीर कर्ण सूर्यदेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। कर्ण प्रतिदिन ही लंबे समय तक बहुत गहरे पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की पूजा करता था तथा सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। कर्ण एक महान योद्धा बना था। तब से ही सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर माना जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करती थी। द्रौपदी अपने परिवार के स्वास्थ्य व लंबी उम्र के लिए भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना करती थी। संपूर्ण राजपाट हार गए थे। उस समय द्रौपदी ने छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी। इसकी वजह से पांडवों को खोया हुआ राजपाट पुनः मिल गया था। इसलिए माना जाता है कि कार्तिक मास की षष्ठी को छठ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। छठ पूजा सामग्री। सबसे पहले जानते हैं बर्तन। बर्तन में है बांस व पीतल का सूप, चम्मच, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का कलश, दूध और जल के लिए गिलास, बड़ी टोकरी जिसमें सारा रख कर ले जा सकें। इसके बाद है थाली, दीपक। इसके बाद मिठाई में है गुजिया, गुड़, खाजा, दूध से बनी मिठाइयाँ, लड्डू। फिर है तरल पदार्थ, जल, दूध, शहद, गंगा जल। छठ पूजा सामग्री में है सिंदूर, चावल, धूप बत्ती, चंदन, कपूर, कलावा, कुमकुम, नारियल, फूल व माला, सुपारी, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, बड़ा वाला नींबू, नाशपाती, पत्ते सहित 7 गन्ने, अदरक का पौधा, ऋतुफल, सिंघाड़ा, केले, आटा, चावल, गेहूं, अनाज, शकरकंदी। इस दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय निम्न मंत्रों का जप करने से सूर्य देवता का आशीर्वाद। आइए इसके बाद जानते हैं छठ पूजा की विधि। त्योहार वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि सभी कार्यों से मुक्त होकर छठ के व्रत के लिए संकल्प लीजिए। इस समय भगवान सूर्यदेव तथा उनकी बहन छठी मैया का ध्यान करें। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए तथा उनका नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। छठ पूजा के पहले दिन संध्या काल अर्घ्य होता है, यानी इस दिन डूबता हुआ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्यास्त होने से पहले ही घाट पर पहुंचकर तथा स्नान करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बांस या पीतल की टोकरी में जल का अर्घ्य देने का विधान माना गया है। छठ पूजा के दिन जिन पीतल की टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसमें फूल, फल, गन्ने, पकवान समेत सभी सामान रखें। इसके पश्चात ही सूप या पीतल की टोकरी पर सिंदूर लगाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्यदेव की पूजा करते समय संपूर्ण पूजा सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। छठ पूजा वाले पूरे दिन व रात तक उपवास रखने के बाद अगले दिन भगवान सूर्यदेव को उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं और भगवान सूर्यदेव से अपनी सभी परेशानियां दूर करने के लिए मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। आइए जानते हैं छठ पूजा से होने वाले लाभ। यह त्योहार कुल 4 दिनों तक चलता है।
षष्ठी तिथि के दिन भगवान सूर्य देव को शाम के समय अर्घ्य। यही एक ऐसा त्योहार जिसमें सूर्य भगवान को शाम के समय जल चढ़ाया जाता है, जिसे हिंदू धर्म में संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान सूर्य देव की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग मिटते हैं और सेहत में सुधार होता है। दोपहर के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से यश और बल में वृद्धि होती है और संध्या काल के समय जल चढ़ाने से जीवन में चल रही सभी परेशानियों से राहत मिलती है। करने से सभी अटके हुए कार्य फिर से चलने लगते हैं। कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी सफलता मिलती है तथा आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय किरणों की तेजस्वी प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं तथा साथ ही मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ोतरी होती है। प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव की दर्शन करने व उन्हें जल चढ़ाने से मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है तथा शरीर में भी इसका अनुभव होता है। मान्यता है कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल की धारा के बीच में से सूर्य को देखना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान सूर्य देव को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य देव केवल जल चढ़ाने मात्र से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को अंधकार से निकालकर उचित मार्ग प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से घर परिवार में सम्मान में वृद्धि होती है। महत्व: इस त्योहार को मुख्यतः रूप से ऋषियों के त्योहार लिखे गए ऋग्वेद में बताए गए सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में इस त्योहार को हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी मनाते हैं। छठ पूजा 2024 के त्योहार अनुष्ठान बहुत ही कठोर हैं। यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस पूजा के अनुष्ठानों में पवित्र स्नान, पीने के पानी से दूर रहना, उपवास, बहुत देर तक पानी में खड़ा रहना तथा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना भी छठ पर्व को महापर्व भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे संपूर्ण आस्था और श्रद्धा से किया जाता है। इसी वजह से आज संपूर्ण भारत देश में छठ पूजा 2024 का त्योहार बहुत ही उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पूजा को करने के लिए साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना अनिवार्य होता है। इस दिन नशीले पदार्थों व मांस आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।